गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा नाम जुनेद है और आई हैव स्टार्टेड अ यूज कार डीलरशिप हेयर इन लेकलैंड फ्लोरिडा। जी एग्जैक्टली वही फ्लोरिडा जहाँ क्रोकोडाइल्स और एनाकोंडास होते हैं। आप सही पहुँचे हैं। दिस इज़ माई सेकेंड वीक सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस डीलरशिप और आज हमें कुछ गाड़ियाँ कलेक्ट करनी हैं ऑक्शन से जो कि हमने विन बिड किया था और विन की थी। तो आई थॉट कि आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं और आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताते हैं और थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। तो या लेट्स गो। Head south on North Massachusetts Avenue toward East Parker Street. ओके व्यूअर्स, तो अब हम आ गए हैं I-4 पे। आई स्टैंड्स फॉर इंटरस्टेट। ये वो हाईवे होती है जो दो स्टेट्स को मिलाती है। तो इस केस में ऑरलैंडो और टैम्पा के बीच में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम I-4 लेते हैं। तो नॉर्मली इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत। कि अभी भी मैं देख रहा हूँ एक एक्सीडेंट, एक पुलिस क्रूज़र खड़ा हुआ है और या तो गाड़ी स्टॉल हो गई है या फिर एक्सीडेंट हो गया। नहीं, गाड़ी ख़राब हो गई। तो हमें सेइंग फर्स्ट फेज़ में हम लोग जाएंगे टैम्पा में हम जा रहे हैं CarMax और वहाँ से हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ पिकअप करनी हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे ज़ेफरेल्स, जो कि टैम्पा के पास एक टाउन है। वहाँ हम लोगों ने प्री बिड इंस्पेक्शन करनी है। मतलब बिड से पहले हम लोगों ने गाड़ियाँ देखनी है और सेलेक्ट करनी है कि किस गाड़ी पे हम लोगों ने बिड डालनी है। और फिर थर्ड फेज़ में हम लोग जाएंगे मेनहैम, जो कि यहाँ की बहुत मशहूर और बहुत बड़ी ऑटो ऑक्शन है। और कल वहाँ ऑक्शन है, कल टैक्स में भी ऑक्शन है। तो इसलिए आज हम लोगों को गाड़ियाँ देख के सिलेक्ट करनी है कि किस गाड़ी पे हम लोगों ने बिड डालनी है। तो सुनने में तो लगता है कि बहुत आसान काम है, बट बिलीव मी ये आसान काम नहीं है। और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है और आपको, क्योंकि फ्लोरिडा का मौसम थोड़ा गर्म है तो धूप होती है, तो आपको इंस्पेक्शन के टाइम पे थोड़ी सी ज़रा तकलीफ होती है। और स्पेशली फॉर मी सिंस आई मूव्ड हियर फ्रॉम कैनेडा, तो गर्मी ज़रा मुझे थोड़ा सा तंग कर रही है। तो ओके, सी यू गाइस वंस वी रीच टू CarMax। अच्छा, I-4 पे ट्रैफिक होगा तो गूगल मैप्स ने मुझे एग्जिट दिलवा दिया और I-75 पे ले आया। तो लेट्स सी, होपफुली यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमें और हम इजीली CarMax पहुँच जाएंगे। CarMax टैम्पा, बेसिकली हम लोगों ने टैम्पा जाना है, CarMax टैम्पा। हम लोग टैम्पा पहुंच गए हैं और यहाँ से जो ऑटो ऑक्शन है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो होपफुली मे बी 5 or 10 मिनट्स। तो आप लोगों को थोड़ा सा टैम्पा दिखाते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। Use the right lane to take exit 53 for Bears Avenue. Use the right lane to take exit 53. ये
है CarMax Auto In Auctions। 1,000 feet, use the right lane to keep right at the fork and continue toward Florida 678 East, East Bears Avenue. Use the right lane to keep right at the fork. Use the right lane to merge onto Florida 678 East, East Bears Avenue, then turn right. Turn right. CarMax का बोर्ड और हम लोग CarMax टेम्पा पहुंच गए हैं। इतनी रश नहीं है, नॉर्मली यहाँ बहुत रश होती है। ये इनकी इन्वेंट्री खड़ी है और यहाँ पार्क करेंगे। Your destination is on the left. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके व्यूअर्स, तो प्लान कुछ ऐसे है कि मैं अंदर रिसेप्शन पे जाता हूँ और इनको बताता हूँ अपनी गाड़ियों के बारे में और इनसे गेट पास लेता हूँ। तो जब गेट पास मेरे पास होगा तो आई कैन ईज़िली फाइंड ए ट्रांसपोर्टर और उसको मैं गेट पास देकर गाड़ियाँ डिलीवर करा सकता हूँ लेकलैंड। तो एक चीज़ जो मैंने और ऐड करनी थी वो ये थी कि मेनहम में से भी हम लोगों ने गाड़ी पिकअप करनी है। तो आज थोड़ा सा ज़रा टफ दिन है। होपफुली कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए और 2 पार्ट्स में आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा गाइस, अपडेट ये है कि मैं जैसे रिसेप्शन में पहुंचा तो उन लोगों ने जो गेट पासेस थे वो रेडी रखे हुए थे हमारे लिए। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड उनके सिस्टम से, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इनसे गाड़ियाँ मैंने बाई की हैं। तो दिस इज़ द गेट पास और उन्होंने मुझे बताया कि आप क्रॉस द हॉलवे जाएं और उनको गेट पास दे दें और वो आपके लिए गाड़ियाँ पुल आउट कर देंगे। तो मैं इस तरह से रेडी नहीं था कि मुझे ट्रांसपोर्टर अरेंज करना था। तो मैंने उनसे कहा कि गाड़ियाँ निकाल के मैं पार्किंग में खड़ी कर देता हूँ और साथ ही मैं किसी ट्रांसपोर्टर को कॉल कर देता हूँ। तो दे एग्रीड कि उन्होंने कहा ठीक है, आप गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते हैं। प्लस मुझे फ्री की कॉफ़ी नज़र आ गई और बीइंग अ देसी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम फ्री की कोई चीज़ ना छोड़ें। तो बाय द वे दैट वाज अ जोक, फ्री नहीं है। 2 गाड़ियों की हम लोगों ने इनको अराउंड $650 दिया, तो फ्री कुछ भी नहीं होता। तो या लेट मी ग्रैब द कॉफ़ी और फिर आप लोगों को गाड़ियाँ दिखाता हूँ। I don't got any. Let's see here. Yeah. How'd you get my number, sir? On internet. Okay. Yeah, I googled Yeah, you. Yep. Most of my moves are long, but from Lakeland to Tampa, I gotta. Are they the cars run? Yeah, they run. Okay. Can you do me a favor? Yeah. Here's what I need. Yeah. Right? Text me to this phone number. Text me your full name, Okay. year, make, and model of both vehicles, and then give me the zip code. Yeah. And let me see what I can do. When does it need to be done? It has to be today, if that's Oh, possible. Yeah. And if Oh, not, maybe yeah. maybe by tomorrow as well. Where are they? A CarMax Tampa. All right, they're in CarMax. Yeah. Why? They're telling you they need to come out of there today? No. I do have the time, but I need the cars by tomorrow to my dealership. Okay. Yeah. What dealership are you? It's Carlando Auto Group in Lakeland. Okay. Yeah. All right. Listen, I'll also send you my digital business card when we hang up, so you have that information. Send me all that, and let me see if I got a guy that can make that happen for you. Perfect. Sounds good. I'm gonna just send you Okay. right away. Thank you, sir. Bye now. Bye. चलो, एक कामयाबी हो गई है। तो इसको भेजते हैं पर्टिकुलर्स और देखते हैं कि क्या कोड देता है। मुझे 1-2 कोड और मिली हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि कौन सा चीपेस्ट है और उसको फिर मैं जो गेट पासेस हैं वो
व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो गाड़ी यहाँ से खुद ही पिकअप कर लेंगे और डिलीवर कर देंगे। तो लेट मी टेक्स्ट हिम। ओके व्यूअर्स, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि गेट पास तो जिस टाइम मैंने आपको बताया था कि मुझे मिल गया, बट उन्होंने ये कहा कि आप गेट पास हमारे ट्रांसपोर्ट डिवीज़न को दे के गाड़ियाँ जो हैं वो पुल आउट करवा लें, और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप उनको हॉल करके भिजवा दें और या फिर हमारी पार्किंग लॉट में खड़ी करवा दें। तो मैंने आप लोगों के साथ गाड़ियाँ शेयर करनी थी, बट आई थॉट कि अगर मैं गाड़ियाँ निकाल देता हूँ और पार्किंग लॉट में खड़ी करता हूँ तो उस केस में कीज़ जो होंगी वो मैं कैसे जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसको भी मैं हायर करूँगा अभी, जो कि फाइनलाइज अभी नहीं हुई, तो उनको मैं कीज़ कैसे दूंगा, और थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस थी उसमें। तो आई थॉट कि पहले मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात कर लेता हूँ, अगर फाइनलाइज हो जाती है तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि गाड़ियाँ पुल आउट करता हूँ कि नहीं। अदरवाइज़ उस केस में ये होगा कि मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी को गेट पासेस जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगा या ईमेल कर दूंगा, तो वो खुद ही आके यहाँ गेट पास प्रेजेंट करके CarMax में और गाड़ियाँ जो है वो लोड करवा देंगे और डिलीवर कर देंगे। तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा फिजिबल लग रही थी, ऑल्दो कि आई वांटेड टू शेयर द कार्स विद यू गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि वो अभी शायद पॉसिबल ना हो। तो एनी हाउ जब वो लॉट पे पहुँचेंगी, तो डीलरशिप पे पहुँचेंगी, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगा। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। ओके व्यूअर्स, सो नो लक एज ऑफ टुडे। जितने भी ट्रांसपोर्टर थे बहुत एक्सपेंसिव थे, और मतलब हम लोगों को जो रेट उन्होंने कोट किया है वो किसी भी सूरत फिजिबल नहीं लगे। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन लीव इट फॉर टुडे। मैं बाकी कामों पे निकलता हूँ, बाकी ऑप्शंस पे जाता हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग आराम से कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है वो उसके साथ कनेक्ट करके तो अच्छा सा कोई कोट लेंगे। बिकॉज मेन रीज़न इज़ जो मुझे समझ आई है वो ये कि हम कॉल कर रहे हैं ब्रोकर्स को, ब्रोकर्स अपना कमीशन रखते हैं बीच में जो कि $120 मुझे समझ आई है, और आगे फिर वो जो ट्रांसपोर्टर हैं, टो ट्रक्स हैं, उनको वो फिर पे करते हैं। तो दैट्स समथिंग लाइक इट गोज़ अप। तो आई वाज थिंकिंग मे बी टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द टो कंपनी और टो ट्रक्स। तो उसके लिए ये है कि हमें थोड़ा सा ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल और थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। तो वी कैन डू दैट फॉर श्योर। अभी हम लोग चलते हैं आगे, और मैं आपको फिर अपना अगला जर्नी जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। स्टे ट्यून। ओके व्यूअर्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं टैक्स Continue ऑप्शंस, straight. और ये है ज़ेफर हिल्स में। यहाँ हम इनकी In 1,000 feet, turn left. रिसेप्शन पे जाके पास ले लेंगे, अपना डीलर पास, और फिर हम जाके गाड़ियाँ जो हैं वो इंस्पेक्ट करेंगे। तो लेट मी शो यू। Take the next left, then continue straight. ये इनका मेन गेट है, और हमने जाना है डीलर्स गेट पे जो कि है राइट पे। Make a U-turn, then turn right. नो आई वांट। Take the next right, then continue straight. ये इनकी मेन बिल्डिंग है, और इनका ऑफिस भी इसी मेन बिल्डिंग में है, और आगे Your destination is on the right. जो आगे बेज हैं यहाँ ऑप्शन होती है, गाड़ियाँ यहाँ से एंटर होती हैं। ये जो आपको आगे बेज नज़र आ रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं और दूसरी तरफ से एग्जिट होती हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं। अब आपसे मिलते हैं बिल्डिंग की दूसरी तरफ। It's Yeah, okay, yeah, it could be 40 to 45, 46 miles. It is showing on okay, this map here. okay. So, yeah. So, the best price we can make it done for you, it's gonna be $250. $250 for both cars or Yeah. one car? Actually, it's for one car. If you can tell me about the second car as well, Oh, we okay. can definitely find Actually, a margin as well. Can you just Actually, you know what? It's a bit on a higher side, so I'm gonna probably pass on this one. It's I No get problem. If I you get a can tell quote me- that's more it's more on the lower side. Okay. Okay, no problem. If you can tell me your budget, then we can sort out this thing as well. If you
How much is your budget for this one? No, basically I got a quote for $120 for one car, and I just counter offer them $100 for one car, and they'll probably agree with this one, and they'll call me back. So I'm just waiting for their call, if that makes sense. Okay. Yeah. Okay. Okay, that is perfect. So yeah, I do respect your point, but if you can tell me about your second car, then we can find a way here as well. So basically the second car it's a 2013 Volkswagen Passat. Volkswagen. Yeah. What's the model? Can you please repeat once It's again? Volkswagen Passat. Passat. Okay. Yeah. And does that one also runs and drives? Yeah, it runs and drives. Perfect. Okay, so for both cars, okay, so for अच्छा, यहाँ ऑप्शन की अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको अलाउ करते हैं कि आप गाड़ी ड्राइव कर दें। पीछे ट्रैक है तो आप ड्राइव राउंड कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है गाड़ी की कंडीशन का। तो एक ऑप्शन हमने देखी थी, उसमें नहीं थी ऑप्शन। मेन है में भी है, ये बड़ी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ आप गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये गाड़ी ड्राइव करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ है कि इसकी जो सस्पेंशन है उसमें काम है वो वीक है। बाकी डैश लाइट्स नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं, इस पर बिट करेंगे। नोट कर लूँगा इसको। अच्छा, जहाँ से आप गाड़ी लेते हैं आपको वहीं आके उसी एग्जैक्ट स्पॉट पे पार्क करनी होती है वापस। तो मैंने गाड़ी यहाँ से निकाली थी। तो there we go। अच्छा, इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा ये समझ आ रही है कि पिछली दफ़ा की जो ऑक्शन में जो गाड़ियाँ नहीं बिकी थी वो ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। फ्रेश गाड़ियाँ ऐड कम हुई हैं। तो आई कैन स्पॉट दोज कार्स के ये लास्ट टाइम आई थी और ये नहीं बिकी। और मैंने वो चेक भी की थी, तो मोस्टली ड्यू टू कोई ना कोई रीज़न थी उसकी। किसी के इंजन में टिक थी, किसी में कोई ना कोई इशू था। तो वेरी फ्यू न्यू कार्स दिस टाइम। चेक दिस वन हियर। फॉब इसका पड़ा हुआ है। आपको इंजन में इसकी इंजन में टिक है, आपको आवाज़ आ रही होगी। सी, तो टिक वाली जो गाड़ियां हैं इनसे दूर रहना, क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों ने, अनलेस आपको बहुत सस्ती ना मिल जाए। क्योंकि बायर जो है बहुत स्मार्ट है और वो आइडेंटिफाई कर लेता है, और हम ऐसे नॉर्मली होता है कि लेते ही नहीं हैं। तो नोप, हमारी टाइप की नहीं है, हमारी मतलब की नहीं है। ओके, वो टोयोटा जो है RAV4 पुरानी, इस तरफ, सॉरी, ये
तो ये भी लास्ट वीक थी। इसके इंजन में साउंड थी अजीब सी कोई, तो वो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने नहीं देखी थी। ये एक्सीडेंटेड है, तो चलो और ऑप्शंस देखते हैं। फ्यूजन कैसी है ये देखते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लास्ट टाइम भी थी, ये नहीं सेल हुई थी। लुक्स गुड दो फ्रॉम आउटसाइड। इसको हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास अगर स्कैनर हो ना मेनहेम का ऐप में, तो आप ये जो बार कोड है जो कि यहाँ पूरा नहीं आया हुआ, तो कट ऑफ हुआ हुआ है, तो इसको जब आप स्कैन करते हैं तो वो आपको माइलेज, ईयर और उसकी MMR जो होती है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है, वो बता देते हैं। तो ये होता है कि उसके आप अंडर रह के आप बिड करते हैं। तो इस गाड़ी को देखते हैं। गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है भाई। इसका फॉग पड़ा हुआ है तो क्वाइट गाड़ी तो अच्छी लग रही है, तो इस वजह से लेट मी सी कोई डैश लाइट्स गैस की है और इंजन ऑन है। ओके, इंजन ऑन है, हमें पता है। गैस का मैं ये भी पता है, इंजन ऑन है पता है। तो वो आ गया RPM। सिर्फ गैस के अलावा मुझे कोई लाइट इसमें नज़र नहीं आ रही। इसका AC भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ फ्लोरिडा में AC बहुत मस्त है। जब भी गाड़ी बे पे आती है ऑक्शन के लिए, तो सबसे पहले लोग जो हैं वो उसका AC चेक करते हैं। शीशे खुले होते हैं गाड़ियों के, और लोग अपना जो हाथ अंदर करके उसका AC ज़रूर चेक करते हैं। तो ये बहुत मस्त चीज़ है यहाँ। गाड़ी अच्छी है। लेट मी लुक इनटू द MMR और इस पर बिड करते हैं, थोड़ी सी ड्राइव भी कर लेते हैं। अच्छा, ये गाड़ी अच्छी है। इसमें सिर्फ जो ब्रेक पैड्स हैं वो मुझे लगता है बिल्कुल बॉल्ड हैं, क्योंकि वो स्क्रैपिंग की आवाज़ आ रही थी। और मैंने इसकी MMR भी देखी है स्टिकर से, तो वो तकरीबन 5000 के अराउंड बता रही है। बट मैं इसको 3500 के अंदर बिड करूँगा, क्योंकि इसमें ब्रेक वर्क वगैरह है। तो होपफुली कि अगर मिल जाए तो लेट्स गो एंड चेक द ब्रेक पैड्स। ओके, लेट मी सी, दिस वन इज गुड। यहाँ से मुझे लेफ्ट राइट वाले से आवाज़ आ रही थी। हाँ देखिए, यू कैन सी दैट। ये आपको लाइन नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल जो राइट रियर ब्रेक पैड है ये बॉल्ड है। और फ्रंट वाले देखते हैं, हाँ सिर्फ एक ही आ रही थी। बाकी गाड़ी अच्छी है, तो हम गोना जस्ट बिड ऑन दिस वन। ये देखें, डॉज जर्नी है, और ये काफ़ी ज़्यादा हॉट केक है। और ये आपको गाड़ी में दिखाता हूँ कितनी अच्छी लग रही है बाहर से। इस तरह की मैंने एक सेल भी किया रिसेंटली, दैट वाज इन रेड। तो ये बहुत अच्छी थी, इसको मैंने स्टार्ट किया, बहुत ज़बरदस्त इसकी साउंड थी। बट मैंने जब पीछे थोड़ा सा देखा तो ये एक्सेसिव स्मोक कर रही थी। आपको सिर्फ गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ। तो एक बंदा हो चेक करने के लिए तो वो थोड़ा सा स्मोक को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, बट मैंने इसमें रियलाइज़ कर लिया कि ये स्मोक कर रही है। और ये क्रॉस रोड्स है, जो कि इसका एक अच्छा ट्रिम है। सो ये गाड़ी पे मैंने बिड नहीं करना। अब आपको दिखाता हूँ। और वो तो चली गई है। एक गाड़ी थी लास्ट टाइम मैंने स्पॉट की थी, उसका आगे जो बम्पर का लिप होता है वो डैमेज था, बट वो मैं सिक्योर नहीं कर सका था। आई डोंट नो, आई थिंक मैं दूसरे बे में था, ये गाड़ी मुझसे मिस हो गई थी। तो अभी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस वीक भी इस पर बिड करनी है मैंने। ओके, वो गाड़ी अपनी जगह पर आ गई है। ये वो गाड़ी है शेवी क्रूज़, और 2018 मॉडल है। और ये इसका जो बम्पर है ये आप देख सकते हैं, ये डैमेज है, और बहुत स्लाइट डैमेज है। ये मतलब लिप वगैरह। हमारे पास पीछे पेंट शॉप में बंदा है, उसको हमने रेंट आउट की हुई है, तो वो उससे हम ठीक करवा सकते हैं। ये अच्छी गाड़ी थी, 120 माइल्स चली हुई है, 120 के माइल्स। और शेवी क्रूज़, नो अपरेंट डैमेजेस, और टायर वगैरह भी अच्छे हैं। मुझे इसको स्टार्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लास्ट वीक देखी हुई थी। तो इट वॉज़ अ गुड कार। इस पर बिड करेंगे आज, फिर आई मीन कल नेक्स्ट ऑक्शन में। $120K माइल्स 2018, और इसका जो रन नंबर होगा वो होगा A54, मतलब ए बे में 54 नंबर पे आएगी गाड़ी। अच्छा, मैंने ये गाड़ी भी सिलेक्ट किया है, इस पर भी बिड करूँगा। अच्छी गाड़ी थी, AC काम नहीं कर रहा था, बट ये अच्छी गाड़ी है। और मैं आज आपको दिखाता हूँ अपने एक गाड़ी जो कि मेरा बचपन का प्यार था।
अभी भी है, बचपन नहीं है लेकिन प्यार अभी भी है गाड़ी। तो लेट मी शो यू एसएल क्लास, ये वाली। बचपन से मुझे इस गाड़ी पे क्रश था। 1991 ये आई थी ऑल द वे, मेरे ख्याल से 2001 तक ही आई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 99 तक आई है। फिर इसमें सिल्वर एरो आती थी SL 500, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। कलेक्टर्स कार्स हैं, ये 91 है और SL 500 है। इसका कॉमन इशू जो होता है इसकी हार्ड टॉप तो ठीक है, लेकिन सॉफ्ट टॉप इसकी अक्सर इशू करती है। तो ये हार्ड टॉप के साथ आ रही है। बेसिकली आप इसकी हार्ड टॉप रिमूव कर सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्ट टॉप भी होती है, इसकी ट्रंक में होगी। मैं अगर इसकी ट्रंक पॉप अप कर सकूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये एक एडिशनल इसमें होता है फीचर की हार्ड टॉप होती है, ये आप गैराज में रख सकते हैं हटा के। मैं देखता हूँ इसमें कीज़ हैं कि नहीं है। तो ये ऐसी लगती है ये गाड़ी, और थोड़ी सी इसमें ज़रा चेंजेस आई थी जब जिस तरह मॉडल ऊपर गया था। हाँ की है इसमें, स्टार्ट करके देखते हैं। की तो है लेकिन इसमें बैटरी में जूस नहीं है क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हो रही। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी, लुक एट द हुड। ओह, जस्ट लिसन टू द साउंड, बहुत ज़बरदस्त चीज़। इसका मैं फैन थोड़ा सा स्लो करता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि फैन कहाँ से स्लो होता है। ये हाँ ठीक है, ओके, यहाँ से होता है। ये बटन है 3-4 फैन के मोड्स हैं। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। इसकी सॉफ्ट टॉप है वो इसकी ट्रंक में होती है, हार्ड टॉप वो पैनल मिसिंग है बट वो आपको मिल जाता है। यहाँ पैनल है, ये एंटी रोल बार है ऊपर, सॉफ्ट टॉप के साथ ये ऊपर आ जाता है। तो एनी हो, ब्यूटीफुल कार। मैंने इस पर बेड नहीं करनी क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जुनैद जो है ये सस्ती गाड़ियों में क्यों बेड कर रहा है। वो इसलिए है कि इस वक्त हमें कैश गाड़ियाँ चाहिए जो कि 5000 के अंदर हों, क्योंकि वी हैव अप्लाइड फॉर फ्लोर प्लान और बाय हेयर पे हेयर प्लान। तो जब हम उसके लिए अप्रूव हो जाएंगे तो फिर हम जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि हम उनको फाइनेंस कर सकेंगे। तो चलें फिर चल के और कोई सस्ती सी गाड़ी ढूंढते हैं। आप लोगों को माइटी जी वैगन दिखाता हूँ। इसका साइड मिरर जो है वो टूटा हुआ है और उधर एक स्क्रैच है, मेरे ख्याल से ये साइड से लगी है। ये कुछ स्क्रैचेस हैं, स्क्रैप्स हैं, यहाँ से भी लगी है। ओह अच्छा, पीछे से डैमेज है, इसका मतलब पीछे से हिट हुई है गाड़ी और ऑल द वे आगे तक गई है। लेकिन इस गाड़ी की क्या बात है, G63 है, इसका मतलब AMG है। साइड इसके मफलर्स देखें साइड पे हैं, लुक एट द रिम्स, AMG रिम्स, V8 बाई टर्बो। ये देखो जी, जैसे जी वैगन देखो। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं अपने ऊपर कैमरा अब नहीं करूँगा। आप लोग मुझे पहचानेंगे नहीं कि सुबह वाला जुनैद है। अच्छा, लेट्स फायर इट अप। ओके, बैटरी में जूस भी नहीं है। तो ये है जी वैगन। चलो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एस क्लास S500 आई बिलीव, अभी देख लेते हैं। 16 मॉडल है और 87,000 माइल्स। S550 रिम्स कितने ज़बरदस्त हैं। इसकी यहाँ से इसको आगे करेंगे सीट को। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग जितना मैं समझता था कि ये वाइड होगी गाड़ी, उतनी वाइड है नहीं।
थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, मे बी ड्यू टू कि इसके जो डोर्स हैं, डोर पैनल्स हैं इनसाइड, ये काफ़ी बीफी और चंकी हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं। तो मे बी दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न। स्लो करते हैं। ब्यूटीफुल कार, रॉयल। मैं तो ये लास्ट वीक भी थी, ये सेल नहीं हुई क्योंकि लोग कम बेट करते हैं इस तरह की गाड़ियों में। चलो लेट्स गो। C200 क्राइसलर अच्छी गाड़ी है, इसे भी बहुत अच्छा है और गाड़ी भी अच्छी है। तो ये मैंने नोट कर लिया है कि इस पर बेट करना है। Let me show you from outside. It's a beautiful car. बड़ी स्लीक सी बॉडी है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है C200। अच्छा, आप लोगों को एक और टक्कर की गाड़ी दिखाता हूँ, जेनेसिस। (24) 2024 13,000 माइल्स है। मैंने तो उसके करीब से भी नहीं गुजरना, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ब्रांड न्यू, जस्ट टू लेट यू नो। कुछ डीलर्स होते हैं जो अपना इन्वेंटरी होती है ब्रांड न्यू, वो आके यहाँ ऑक्शन करते हैं। तो कई दफ़ा उनको देखें, जिसमें मैंने दरवाज़ा खोला तो सीट और स्टीयरिंग जो है खुद ही एडजस्ट हो गए हैं। तो चलो स्टार्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। ये सीट और ये एडजस्ट हो गया खुद ही। तो ये है जनाब टक्कर की गाड़ी। ऑल्दो की कोरियन है, बट आप इसका लेवल देखें। 2-टोन स्टीयरिंग, डायमंड स्टिच सीट्स, पेनोरामिक रूफ, पैसे हो तो मौजा ही मौजा। गियर नॉब, ये है जनाब जेनेसिस। चलें अगली गाड़ी के साथ मिलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, वैसे तो मैं बहुत थक गया था, बट मैंने कहा कि आपको ये चीज़ तो दिखाना बनता है। S580 लेटेस्ट जनरेशन एस क्लास है। स्पेक्स जो है उसकी स्पेक्स शीट तो लगी हुई है, बट हमने क्या करना। ओके, गाड़ी भी लॉक है। पेनोरामिक रूफ, ब्यूटीफुल चीज़। गाड़ी लॉक नहीं थी। क्योंकि गाड़ी लॉक नहीं थी तो एक ट्राई और करते हैं। बेसिकली मुझे थंब रखना था यहाँ इस पे, इस चीज़ पे, जो कि मैंने नहीं रखा था शायद। ब्यूटीफुल भाई, माइटी की फॉब देखिए इसका। और ये हमारी मर्सिडीज स्टार्ट हो गई, मर्सिडीज। एम्बियंट लाइटिंग देखें, डोर पैनल्स पे, रूफ पे।
क्या बात है। ब्यूटीफुल। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जितना मुझे लगता था कि ये वाइड होगी एस क्लास, वो उतनी है नहीं। मरन सानू की गाड़ी ब्यूटीफुल। ओके व्यूअर्स, तो मैं वापस लेकलैंड पहुंच गया हूँ। बेसिकली दूसरी ऑक्शन थी, वहाँ मुझे टाइम बहुत लग गया गाड़ियाँ देखने में, और 16 गाड़ियाँ मैंने जो है 16 कार्स मैंने सेलेक्ट किए हैं कल की ऑक्शन के लिए। तो हमने जो तीसरी ऑक्शन पे जाना था जहाँ से हमें गाड़ी भी कलेक्ट करनी थी, और वहाँ भी कल ऑक्शन है, उसकी ऑक्शन के लिए भी हमें गाड़ियाँ देखनी थी, वो हम नहीं देख सके। तो बेसिकली करेंगे ये कि कल में जो डैक्स ऑक्शन है वहाँ से बेड वगैरह करके उसके बाद फिर मैं मेनहम जाऊँगा, और मज़ीद जो वहाँ की गाड़ियाँ हैं वो भी देखूँगा, और एक जो गाड़ी हमने कलेक्ट करनी है उसका गेट पास लेके उसको भी गाड़ी को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करवा लेंगे डीलरशिप पे। तो यहाँ फिर अपने ब्लॉग का फिर मैं इख्तिताम करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग एक नए ब्लॉग में, और हम लोग वेट करेंगे गाड़ियों के लिए। तो होपफुली कि कुछ गाड़ियाँ हमें कल मिल जाए। तो सी यू गाइस टुमारो, बाय।